ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का दिन? उम्मीद करती हूँ कि बेस्ट रहा होगा। स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे हमारे परिवार के सभी जन। तो आइए, समय आ गया है अध्याय 3 की किसी एक कथा को लेकर के उस पर चर्चा करने का और कुछ सीख कर जीवन में आगे बढ़ने का। जी हाँ, तो श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 3 आप सभी ने अध्ययन किया, पढ़ा अच्छे से। तो अध्याय 3 में आपने हर कथा को पढ़ा होगा, है ना, बिल्कुल अच्छे से। और एक चीज़ और, जब अध्ययन कीजिए तो ज़्यादा जल्दबाजी में मत कीजिएगा, बहुत धीमे धीमे से आराम से बिल्कुल पढ़िए। जो बात एक बार में समझ ना आए फिर दोबारा देखिए कि आखिर ये क्या कथा थी, इसका क्या, ठीक है। कोशिश कीजिए ऐसे पढ़ने की, क्योंकि जब तक हमें कथा समझ में ना आए ना, तब तक हम उसका आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसा कि इस अध्याय में लिखा भी हुआ है कि जो भी भक्त कथा का श्रवण करेगा, है ना, जो भी कथा को भक्ति भाव से पढ़ेगा, जो प्रेम पूर्वक नाम स्मरण करेगा, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। बाबा पूर्ण करेंगे, उनकी भक्ति में वृद्धि होगी। और बाबा ये भी कहते हैं कि जो मेरे चरित्र और मेरी लीलाओं का गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सदा सहायता करूँगा। बाबा ने स्वयं कहा है। और जो भक्त श्रद्धा से कथाओं को श्रवण करेंगे, उनके जीवन में जो लीलाएं हैं वो अत्यधिक बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आपके जीवन में बाबा की लीलाओं की बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में बाबा हर तरफ से आपकी रक्षा करेंगे। बाबा कहते हैं कि जो ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भाव से बाबा की शरण में आता है, जो श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, निरंतर साईं साईं स्मरण करता है, बाबा भी उन्हीं का ध्यान करते हैं और बाबा उन्हें इस भाव सागर से मुक्ति प्रदान कर देंगे। तो ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये बाबा का जीवन चरित्र जो हम पढ़ रहे हैं, श्री साईं सच्चरित्र जो पढ़ रहे हैं, ये जैसे जैसे हमारे कानों में एक एक शब्द गूंजेगा ना, दैहिक बुद्धि नष्ट होगी, अच्छे विचार प्रवेश करेंगे, हम एक अच्छे मार्ग पर लगेंगे। और भगवान तो किसी को मंदिर, किसी को कहाँ दर्शन देते हैं। तो हेमाड पंत जी कहते हैं, उन्होंने मुझे ग्रंथ लेखन के लिए प्रेरित किया और मुझे ऐसे अपने रंग में रंगाया कि मैं उनकी ही लीला लिखने में व्यस्त हो गया। तो हर भक्त को अलग अलग भाव से और अलग अलग जगह पर भगवान दर्शन देते हैं। अलग अलग लीलाएं होती हैं सभी के साथ, सबका अलग अलग जीवन है और बाबा की कृपा सब पर अलग अलग ढंग से होती है ना। बाबा ने खुद कहा है, तुम जैसा भाव रखोगे वैसा मेरा आप पर कृपा होगी। तो हमारा भाव तय करता है कि हम साईं से कितनी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसमें हेमाड पंत जी ने एक कथा कही है, जिसमें 1916 में जब वो नौकरी से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया, तो जो उन्हें पेंशन मिलती थी वो उनके परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी, है ना, उसमें उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। तो जब वो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी गए, तो अण्णा चिंचनीकर जी ने बाबा से प्रार्थना की कि जो इनको पेंशन मिलती है वो इनके भरण पोषण के लिए नहीं है उतनी जितनी इनको चाहिए, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो बाबा ने क्या कहा पता है आपको? आपने पढ़ा है, बाबा ने कहा कि नौकरी मिल जाएगी पर इन्हें अब मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए, इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि इन्हें अपना ध्यान अब मेरी तरफ आकर्षित करके दुष्ट जनों, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। बाबा ने उन्हें बुरी संगति से दूर रहने की प्रेरणा दी, क्योंकि बाबा उन्हें अपनी शरण में लगाना चाहते थे। फिर आपने पढ़ी रोहिला की कथा। रोहिला की कथा से क्या शिक्षा मिलती है? रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी, रोहिला की आवाज़ कर्कश थी, है ना, लेकिन रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। बाबा ने क्या कहा? उसकी पत्नी झगड़ा करती है, उसकी पत्नी, है ना। तो कहने का भाव, रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी और रोहिला क्या करते थे? उनकी आवाज़ कर्कश थी, तो वो अपनी कर्कश आवाज़ में क्या करते थे? वो कुरान शरीफ के कलमे पढ़ते थे और अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे, जिससे कि शिरडी वासियों को सोने में तकलीफ़ होती थी। लेकिन बाबा ने उनका
उनको कुछ बोला नहीं। बाबा ने शिरडी वासियों से कहा कि उसकी पत्नी झगड़ा करती है, उसकी पत्नी उससे मतलब नहीं, बुरे स्वभाव की है उसकी पत्नी, जबकि रोहिला की कोई पत्नी थी ही नहीं। बाबा का संकेत तो केवल कुविचारों की तरफ था, बाबा का संकेत पत्नी की तरफ नहीं था। बाबा भक्ति को ज़्यादा महत्व देते थे कि कोई व्यक्ति अगर उसकी आवाज़ कर्कश है लेकिन वो भक्ति कर रहा है तो वो सर्व उत्तम है। और उसके बाद जो सबसे सुंदर बात लगी मुझे इस अध्याय में, वो लगी जो सबसे लास्ट में बाबा के मधुर अमृतो उपदेश थे। बाबा ने इतने सुंदर शब्दों में कहा है, उपदेश दिया है। बाबा कहते हैं, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा है वो करो, लेकिन याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो वो बाबा को सब कुछ मालूम है। बाबा ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हैं। बाबा कहते हैं, मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति व संहार करता हूँ। बाबा ने ये भी कहा है कि मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। मतलब जो बाबा की उपेक्षा करते हैं लोग, जो बाबा के विपरीत बोलते हैं, उनको आप कुछ मत कहो। बाबा खुद उन्हें ऐसी जगह फंसा देते हैं जहाँ से उनका निकलना कठिन हो जाता है, क्योंकि भगवान खुद जब जवाब देते हैं तो बोलने वालों को अपने आप एक शिक्षा मिल जाती है। फिर वो आपको तो आपको किसी और को भी नहीं बोल पाते। वो भगवान की लाठी ऐसी होती है, वो अपने आप समझा देती है। और अब हम सरल शिक्षा पे अगर आएँ इस पूरे अध्याय की, तो सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि दूसरों की जी हजूरी ना करके अपने गुरु की जी हजूरी कीजिए। दूसरों की तारीफ़ में उनको खुश करने के बजाय अपने गुरु, अपने भगवान को खुश कीजिए, जिनसे आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। हम क्या सोचते हैं कई बार कि यार वो आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो हमें उसकी मतलब उसके आगे पीछे रहना चाहिए, या फिर उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसका ध्यान अपनी तरफ दिलाना चाहिए कि हम उसके कितना ख्याल रखते हैं। हम क्यों दिलाएं ध्यान उसको? हमें अपने जितना समय हम किसी इंसान के पीछे लगाते हैं, हमें उतना समय अपने भगवान के पीछे लगाएंगे तो सार्थक होगा। और मदद तो ऐसे घूम कर आएगी कि हमें पता भी नहीं होगा कहाँ से हमारी मदद हो रही है, अगर हम समय अपना भगवान को देते हैं। और जो सबसे बड़ी शिक्षा है इस अध्याय में से मुझे भी मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि हमें अपने जीवन में से 3 चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली आलस, दूसरी निद्रा, और तीसरी हमारे मन की चंचलता, है ना। क्योंकि आलस आता है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है अरे अभी नहीं पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं, जैसे कि हमें जब जिस जगह पर अगर कोई फ़ायदा होने वाला होता है तो हम तत्काल कार्य करते हैं, तो वैसे ही अब हमें अपने बाबा के लिए डिले नहीं करना है। हमें जब लगे कि अब हमारा पाठ का समय है, आलस आए, उसको त्याग कर हमें अपने बाबा के पास बैठना है तो बैठना है। इससे ऊपर कोई दूसरा सवाल नहीं। ये बात हमें माननी है, जो कि बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आज के बाद तुम आलस नहीं करोगे। पहली शिक्षा। दूसरी, निद्रा। निद्रा का मतलब ये नहीं है कि सोना नहीं है। निद्रा का मतलब ये है, कई बार जब हम पाठ करने बैठते हैं हमें नींद आती है ना, हमें मन करता है कि आज कम कर लेते हैं ना, वो नींद आपको दूर कर रही है आपके साईं से। इस बात को याद रखो। उस वक्त ये सोचो कि अगर मैं सो गया ना तो मैं खो गया। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए जब भी नींद आए तो ये अपने मन को समझाना, अपने मन को एक मैसेज देना कि अनु, ये नींद सही नहीं है। ये नींद चाहती है कि तू बाबा की तरफ ना जा और तू सो जा। और अगर तू सो गया तो अपने बाबा से दूर हो जाएगा। और बाबा से दूर होने का मतलब है कि अपनी लाइफ में जब तुम अच्छा करना चाह रहे हो उससे एक स्टेप पीछे हो जाओगे, और तुमने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की है अपने बाबा को पाने के लिए, वो दूर हो जाएगा। नहीं, अब नहीं कर रही, हम नहीं सोएंगे, हम टाइम से सोएंगे। अभी बाबा का समय है, अभी मेरा और मेरे साईं का वक्त है, तो मुझे अपने साईं पर ही लगाना है। मुझे अभी सोना नहीं है, इस नींद को भगाना है मुझे। तो जब आप पाठ करोगे ये नींद खुद ब खुद भागेगी। ये नींद पाठ के समय की बात कर रही हूँ मैं। इसका ये मत लीजिएगा कि रात को सोना है। जब सोएंगे तो बाबा सपने में आएंगे। और दिन का जो समय हमारा पाठ का रहता है, स्पेशल हमने एक समय जो तय कर रखा है, उस वक्त कई बार उबासी आती है, नींद आती है, तो उसको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा,
मन की चंचलता। अब मन की चंचलता और इंद्रिय आसक्तियाँ दूर कर एक चित होना। मन की चंचलता, जैसे कि मन है ना, पाठ में बैठने का समय आया, अब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो बड़ी ही मनोरंजन करने वाली है। जैसे कि मान लीजिए आप पाठ में बैठने वाले हो और कोई आपका कॉल आ जाता है आपके रिश्तेदार का, जिसने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल किया है कि आप कैसे हो, चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो कहीं। ऐसे कॉल्स को आप डिले कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो कुछ भी सकता है। मैंने एक मन की चंचलता के लिए, मन है ना, अरे कॉल आ गया, पहले बात कर लेते हैं, चलो ये नहीं एग्जांपल है, दूसरा ले लेते हैं। आप पाठ में बैठे हो, आपका पाठ का समय है, आपको बाबा के पास बैठना है, आज मन नहीं कर रहा। उसी वक्त मन करता है कि यार कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ घूमने जाने का, या फिर किसी को फ़ोन लगा कर उससे बात करने का, या फिर हमारा कोई पसंदीदा शो आ रहा है हम वो देखने का। छोड़ दो, ये मन है, उधर लेकर जाएगा आपको। नहीं, मुझे मेरे साईं के पास बैठना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई बार किसी नई नई चीज़ को पाया होता है, फिर कोई नया इंसान हमें मिला होता है, तो हम उससे बात करने के चक्कर में या फिर उससे इतने घुल मिला हो जाता है कि उस वक्त भी हम अपने भगवान से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी बात कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है उससे बात करना। नहीं, उससे सिर्फ 2 ही दिन बात करना अच्छा लगेगा, तीसरे दिन वो फिर वही हो जाएगा। और ये जो आपका भगवान है, ये 30 दिन एक जैसा रहेगा। इसलिए पहला समय अपने बाबा को देना है। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई सुख आया है, आपके घर में बहुत सारे लोग आ गए हैं, अब हम क्या करें? पूजा बैठकर कर नहीं सकते। तो उस वक्त जब आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए हो ना, उस वक्त सबसे पहले अपने बाबा के पास जाना कि बाबा, आज घर पे ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, हो सकता है मेरा ध्यान उधर ज़्यादा रहे, तो तुम भी उनमें से ही किसी रूप में आकर मुझसे सेवा लेते रहना। बाबा, अगर मैं तुम्हें सेवा ना दे सकूं, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे मन में ऐसा ख्याल डालिए कि मैं इनके बीच में भी बैठी रहूं, तो कुछ खाऊं तो साईं ले खा ले, कुछ पीऊं तो मेरा साईं पी ले, कुछ ध्यान आए तो मेरे साईं को, मतलब मैं इनसे भी बात करूं तो जिक्र तुम्हारा करूं। ऐसी कृपा बनाए रखना ताकि मैं तुम्हें भूल ही ना पाऊं। चाहे सुख का कितना भी सुख मेरे जीवन में घूम रहा हो, लेकिन मेरा पहला सुख तुम्हारे नाम का हो। मेरे पर इतनी कृपा बनाए रखना। ये प्रार्थना हमें अपने साईं जी से करनी है। और ये शिक्षा है इस अध्याय की, जो मुझे समझ में आई और मैंने आपके साथ शेयर करी है। हमें अपने जीवन में सबसे पहला सुख साईं के नाम का रखना है, बाकी सारे चीज़ें बाद में। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने बाबा की कृपा से आप तक इस अध्याय की जो कथा है वो अच्छे से ढंग से हम शेयर कर पाए हैं। बाकी कृपा बाबा की है। साईं भली करे, सबको खुश रखें। बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आने वाला जीवन सभी का बहुत खुशियों से भरपूर हो, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। फिर से अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मेरे साईं जी मुझे क्षमा करना। और ये कथा जिन भी भक्तों के कानों तक जाए, उनका भला हो और उनका जीवन सुखों से भर जाए। मिलेंगे आपसे कल सुबह मॉर्निंग प्रेयर में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। साईं शुभ रात्रि।